नमस्कार, मी अतुल मर्चेंडे. पुन्हा एकदा बाबा टॉकीज मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सिनेमाचा हिरो या सदराखाली आज आपल्याकडे दोन महिला ज्या हेअर ड्रेसर म्हणून इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात. एक आहे सुतार मॅम आणि दुसरे आहेत शेख मॅडम. मॅडम, हा तुम्ही तुमचं जरा पहिले नाव सांगाल पूर्ण. साविया शेख. आपका मॅम? शोभा सुतार. शोभा सुतार. मॅम, आमच्या बाबा टॉकीज मध्ये तुम्हा दोघींचं एक मनपूर्वक स्वागत. थँक्यू. मॅम, तुम्ही आज शेख मॅम आज किती वर्ष या इंडस्ट्रीमध्ये ऍज अ हेअर ड्रेसर म्हणून काम करता? लास्ट 40 years, 40 साल से. 40 साल से आप काम करे. आणि मॅम तुम्ही? 45 वर्ष. 45 वर्ष. म्हणजे जवळपास दोन्ही मॅडम जवळपास सेम इयरला का जॉब करता आहात ऍज अ हेअरस्टाईल म्हणून. मॅम, तुम्ही कोणत्या कोणत्या कलाकारांना हेअरस्टाईल म्हणून काम केलं? मैं ज्यादा कंपनी में काम करी हूँ. अनिल शर्मा की कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में तनुजा के साथ में, और पुनः एक कोई मंजूश्री आर्टिस्ट थी, और गुड्डी मारोती के साथ मैंने काम करी. ओके. कंपनी ज्यादा करी हूँ. ज्यादातर कंपनी कंपनी की है, करी. पर्सनल में बहुत कम. पर्सनल में बहुत कम करी. मॅम, आपने? मी नेहमी पर्सनलच कामं केली आहे. मी नूतनजी बरोबर पहिलं केलं, मग त्याच्यानंतर सारिका आहे, मग बिंदिया गोस्वामी आहे, मग उर्मिला मातोंडकर आहे, आणि हे आपलं अशा सगळ्या नवीन नवीन पण मुली आलेल्या मध्ये पर्सनल जुने आणि नवीन मिक्सअप तुम्ही काम केली. लास्टला हे त्या उपासना सिंग. उपासना. मग तुम्हाला दोघींना एक कॉमन प्रश्न असा आहे की एवढे वर्ष आज अनुभव म्हणजे तुमच्या गाठीशी जो आहे इंडस्ट्री संदर्भातला, तर तुम्ही काय सांगा इंडस्ट्री बद्दल, काय सांगा? आपको क्या लगता है इंडस्ट्री कैसी है? इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है. जब हम लोग काम करते थे सब सिस्टम वाइज था. अभी तो सब चेंज हो गया. अभी तो ऐसा काम कर रहे मतलब वो इज्जत नहीं है. आज इंडस्ट्री में इतनी हम लोग जब काम करते इज्जत थी, पैसा था, सब था. अब तो इतने भर गए, मतलब कोई मतलब इतना कम. हम लोग अगर पहले हम लोग शिफ्ट वाइज काम करते थे, हम लोग को शिफ्ट वाइज पैसा मिलता था. रात को एकदम मतलब जाने के लिए आने के लिए मतलब गाड़ी आती थी हम लोग के साथ में, गाड़ी जो लोग छोड़ते थे. अभी तो नहीं, बस कन्वेंस मिला कोई कंपनी. अब तो ऐसा हो गया कि है अच्छे लोग भी है, बट अभी बहुत इतने भर गए ना, तो मतलब वो बात नहीं है जो हम लोग पहला करते थे. आप क्या बताएंगे? पहले इंडस्ट्री में हमारे लिए गाड़ी आती थी लेने के लिए, छोड़ने के लिए, और शिफ्ट वाइज काम होता था. और उसके बाद में ना कन्वेंस मिलता था. रात को अगर नहीं गए थे कन्वेंस मिलता था, और लंच भी देरी से आएगा तो उसके लिए भी पैसा देते थे हम लोगों को. ऐसा सब करके देते थे, और हमारी बहुत रिस्पेक्ट थी. तो मैम, अभी जब भी आपने स्टार्ट किया था और अभी का जो डिफरेंस है वो तो आपने शेयर किया हुआ, पर अभी आपने एक बताइए कि अपना जो एक्सपीरियंस है, जो नए बंदे लोग जो आने वाले, जो नई लड़कियां आती है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्री उनके लिए अच्छी है क्या है, या फिर आने से पहले उनको क्या सोचना चाहिए? बुरे नहीं. यहाँ के लोगों को पता नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है उनका काम करने का. उनको जानना चाहिए कि सिस्टमैटिक कैसा काम करना चाहिए. अब आए बस आ गए कर लिए, और कुछ मतलब वो बात है ही नहीं. आते करते जाते, वैल्यू नहीं. उस टाइम पैसे की वैल्यू थी. यहाँ अभी जो हम लोग शिफ्ट वाइज पैसा काम करते, अभी तो बोलते नहीं 1000 में काम करो. यहाँ तो ऐसे बोलेंगे 1200 रुपए में काम कर. जब अब अभी हम लोग ऐसी उम्र है, हम लोग मतलब ऐसे ट्रैवल, हम तो बगैर उतना वजन लेके ट्रैवल कर नहीं में हमारा 500-600 रुपए. पर वो जैसी वो बात है ही नहीं जो हमारी थी इंडस्ट्री. जब हम लोग काम करते बहुत इज्जत भी थी, अभी भी इज्जत है. पर अभी नए लोग जो भर्ती है उन लोगों को सिस्टम मालूम नहीं, कैसा काम करना, कैसा ये करना है. मैम, आप क्या कहेंगे? पहले जैसे लोग थे ना, काम की पूजा करते थे. मतलब काम मतलब सिस्टमेटिक काम होता था. हेयर स्टाइल भी होती तो सिस्टमेटिक होती थी. उसके अंदर मतलब कुछ हम लोग को फोटो दिखाया जाता था कि ये सीन है, ये सीन के बराबर इनका हेयर स्टाइल करना है. फिर हम लोग को आउट ऑफ इंडिया लेके जाते थे, और हम लोग यहाँ सब कुछ करके कम सामान लेके आउट ऑफ इंडिया जाके काम करते थे. और अभी ऐसा हुआ है कि लड़कियां आई है तो वो लोग दोनों काम करती है. मतलब काम भी करती है और अलग भी काम करती है. समझ गए होंगे आप. वैसा काम करती है तो उनके पास काम आता है. तो वो लड़कियां क्या करती है कि मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर और ड्रेस मैन, तीनों काम करेंगे. हाँ, तीनों हेयर का भी करेंगे, मेकअप का करेंगे, हाँ, ड्रेस भी सिलाएंगे, सब है. हाँ. तो अभी क्या हुआ है, मतलब वो लोग जो इज्जत में मतलब ये प्रोड्यूसर को खुश करते हैं तो उनके पास तीनों काम आता है. फिर हम लोगों को फोन करके बुलाते हैं और बोलते हैं 1000 रुपए लो, नहीं तो 500. मुझे 500 रुपए का फोन आया था. मैंने बोला फोन मत करना, तुमको भारी पड़ेगा.
क्योंकि मैं अवार्ड विनर है, अनुष्का हाँ। शेट्टी है, उसकी पिक्चर के लिए मेरे को अवार्ड मिला हुआ है हाँ, तो इनको मिला बेस्ट हुआ है। हेयर ड्रेसर हेयर ड्रेसर। Good. तो मैंने उसको नहीं, मैंने काफी आर्टिस्ट के साथ काम करे, बहुत पुराने हैं हमारे, हाँ। बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कहने का मैं मतलब है कि मैं ज्यादा किसी से बात तो नहीं करती है, लेकिन लोगों को लगता है ये कैसा है, कैसी है, ऐसा लगता है। लेकिन जब मैं काम करती हूँ और बात करती हूँ तो उनको नहीं, समझ नहीं, में आता वो तो है। बातों से अच्छा आपका काम ज्यादा बोल देता काम है। काम ज्यादा बोलते काम हैं। ज्यादा बोलता हम है। लोग काम आजकल बात बहुत ज्यादा है, काम कम है। हाँ करेक्ट, कुछ नहीं है। ऐसा है। अब पहले के जैसे हेयर स्टाइल कुछ नहीं है। अभी बस करे, बस बाल स्ट्रेट करो हो हाँ। गया, टर्न करो हो गया। हो गया। जो पुरानी हेयर स्टाइल जो बफिंग सब करते थे, वो हेयर स्टाइल है ही नहीं अभी। और वो हेयर स्टाइल लोग उनको तो मेहनत करते थे, हाथ से करते थे। अभी तो बस मशीन है, चलो अच्छा स्ट्रेट करे। पहले हम लोग क्या करते थे, टावल लेके वो बाल ऐसा करके करते थे। अभी तो इतनी मशीन आ गई, चलो चलो फटाफट करो। पहले थोड़े थोड़े से ये करके सब पिन लगाते थे, है कि ना शोभा? बरोबर। बराबर बोल रही ना मैं? हम लोग वीको उनको बोले बहुत मेहनत, मेरे से ज्यादा वो सीनियर है और उन्होंने बहुत मेहनत की पहले थी, हम तो देखते थे। इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं थे, खाली एक हेयर ड्रायर था और रोलर्स थे। तो अभी विग है तो उसको रोलर लगाने का है। तो हम लोग अभी आउट ऑफ इंडिया जाना है तो लोग बोलते थे उधर कुछ काम करने नहीं मिलेगा, हमको ये काम जल्दी चाहिए। तो हम लोग रोलर को ना तो ये अपना नाक को ऐसा सब करके रखते थे, स्प्रे करके उसको हाथ से राउंड करके? करते थे और हेयर ड्रायर से सुखाते थे। ऐसे 2-3 दिन करके वो अच्छा होता था। फिर हम लोग 7-8 दिन के लिए वहां यूज कर सकते थे। तो वहां पर हीरोइन लोग में मेरे साथ में एक किस्सा हुआ, जो एक हीरोइन थी वो मुझे बोलती है क्या हम लंदन गए और डायरेक्टर ने मुझे सब बताया था। तो बोलती है ये कर्स इतना बड़ा है, ये छोटा है। तो मैंने बोला भाई देखो ये लंबा है ना तो यहाँ का गेटअप अलग आएगा और यहाँ का गेटअप अलग है, क्योंकि हमारी आंखें कैमरा है, कैमरे के थ्रू हम देख के करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये छोटा है, उसको नीचे करो। तो उसने क्या बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है नहीं हो सकता है तो आप घूम के आ जाओ, मैं करती हूँ। 1 घंटा उसने मुझे सताया। शिप में शूटिंग थी, शिप में शूटिंग हो गई, फिर हम लोग महल में गए। महल में ऊपर से नीचे तक शीशा लगा हुआ था, उधर का सब कुछ सामान लगाया। फिर मैंने उसको बुलाया, मुझे बहुत गुस्सा आया, वो इतना तंग किया और इतनी ठंडी थी वहां पर। तो उसने टेबल पे मैंने उसको बिठाया, कुर्सी और टेबल उसको बिठाया, उसका विग निकाला। मैं बोला एक काम करो अभी डायरेक्टर को जाके बोलो कि मैं विग नहीं लगाती है क्योंकि तुमको पसंद नहीं है, मैं बम्बई जा रही हूँ, मुझे रहना नहीं है यहाँ पर। ठंडी बहुत थी ना, तो वो रोते रोते चली गई। तो 10 मिनट के बाद एक लाइटमैन आया और मुझे बोलते शोभा जी क्या किया आपने? वो रो रही है उधर डायरेक्टर के पास। मैंने बोला रोने दो ना, मैं इंडिया जा रही हूँ, मैं नहीं इधर रही थी। और सबको मालूम था अगर मैं गई तो काम नहीं होगा, शूटिंग पैकअप होगी। तो 15 मिनट के बाद ये आया, चीफ असिस्टेंट आया, वो उधर से हंसते हुए आया, मैं भी हंसने लगी। तो बोले क्या किया शोभा जी आपने? मैंने बोला देखो मेरे को इसने 1 घंटा ये किया है, तंग किया है। हाँ मैं भी इंसान हूँ और मेरे को इतना ठंडी भी लग रहा है। और हम लोग इसके गैस के पास बैठे थे, मैं, मेकअप मैन और स्पॉट बॉय। फिर वो आई, मैंने उसका वीग निकाल दिया और वो चली गई। और डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्ट में मुझे बोलता है एक काम करो अभी ना, आप डायरेक्टर ने बोला कि लगा दो। और इसको फोटो निकाले और दिखाए, देखो तुम कितनी अच्छी लगती हो ये फोटो में, ये मेकअप देखो, हेयर स्टाइल देखो, ऐसा बोला उसको। फिर वो मान गई, फिर आई और मैंने उसको बिठाया, बाल बिल बनाया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद में उसने क्या किया, वहां गई, ये शूटिंग वीटिंग की और फिर आके बोलती मेरे रूम में लंच करने जाओ। मैंने बोला मैं लंच करने नहीं आ सकती क्योंकि मेरा यूनिट के सारे लोग मेरे को माँ बहन सब समझते हैं ना, उनके साथ मैं बैठती हूँ क्योंकि मैं अकेली है उधर और 2 हीरोइन है। तो 2 हीरोइन तो वो लोग तो बात नहीं करती है, मैं करती हूँ क्योंकि मैं मिडिल फैमिली की है, तो मुझे अच्छा लगता है सबके साथ बात करना। तो वो लोग बोले क्या हो गया शोभा जी? तो मैंने बोला वो लंच के लिए बोलती, तो आप जाइए ना। मैं बोला नहीं आपको छोड़ के मैं कैसे जाएंगे, आप मुझे नहीं छोड़ते, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ती। वही कि जो पुराने जो लोग थे, जो एक दूसरे को साथ रख के काम करते थे, एक दूसरे को समझ लेते थे। तो दोस्तों हाँ वो पुराने आर्टिस्ट लोग भी बहुत आर्टिस्ट भी अच्छे थे। पुराने आर्टिस्ट वो जो है वो जो कोऑपरेट करते एक दूसरे के जो लगाव था वो इंडस्ट्री में दिखता है, पर आज की तारीख में वो शायद बहुत ही कम दिखता है. म्हणजे एकंदरीत प्रेक्षक वर्गाने मला फक्त एकच विनंती आहे, जी आपली जुनी जाणती माणसं आहेत त्यांचा जो अनुभव आहे तो त्यांनी आपल्याबरोबर शेअर केला. याच्यातून तुम्हाला काय योग्यतेचं आहे वाटतं ते तुम्ही घ्या, जे नको वाटतंय ते तुम्ही सोडून द्या. मॅडम तुम्ही दोघी आमच्या बाबा टॉकीज मध्ये आलात त्याबद्दल तुमच्या दोघींचे मनापासून धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद.